हेलो होमोसेपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं इस सीरीज़ में एक नया चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। काफ़ी स्कोरिंग सा छोटा सा चैप्टर और प्यारा सा चैप्टर है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। या और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस वन शॉट को देखने के बाद में एक बार आप लोग PYQs अटैम्प्ट करना, बस एक बार यही चीज़ कहूँगा, PYQs अटैम्प्ट करना थोड़ा सा रिवाइज़ करके, फिर आपको पता पड़ जाएगा कि क्या ये लेक्चर इनफ है या नहीं है, ठीक है ना। ओके, सो एंड या आप लोग कह रहे थे फेस, तो ये कुछ मेरा फेस है, ठीक है। तो फेस रिवील हो चुका है गाइस। सो यस, बस ये कहना चाहूँगा कि है ना, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आप लोग बिल्कुल दिल से इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। PYQs अटैम्प्ट करना, आप लोगों के सारे PYQs अटैम्प्ट होंगे और बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, द लिविंग वर्ल्ड। सो बेसिकली लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे जो है ना अपन क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को इन द बेसिस ऑफ किंगडम, फाइलम, देन वो पूरी एक सीरीज़ होती है जिसको कैसे याद करना है, वो सब आप लोगों को इस वीडियो में मैं पूरी चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है ना। और यस, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, तो लिविंग वर्ल्ड जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कोई एक स्पीसीज़ नहीं होती है, बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। ओके, जिसमें ईच ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट एट द स्पीसीज, द नंबर ऑफ स्पीसीज आर बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। यानी कि हमारा ये एस्टिमेशन है कि 1.7 टू 1.8 मिलियन जो है स्पीसीज जो है अपने अर्थ पे प्रेजेंट है। ओके, और जिसमें अपन सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं, प्लांट वगैरह सब की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्लासिफिकेशन में लोकल नेम्स क्या होते हैं ना, जो वेरी करते हैं प्लेस में। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्लांट है ए, उसको यहाँ किसी और कंट्री में किसी और नाम से जाना जा रहा है, किसी और कंट्री में कोई और, तो वो जो है ना मिसकम्युनिकेशन और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है लोकल नेम्स में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग करें, यानी कि एक पर्टिकुलर नेम दें जिससे कि सब लोगों के लिए वो कॉमन हो, स्टैंडर्ड नेम हो। उस प्रोसेस को बोला जाता है नॉमेनक्लेचर। डिस्क्राइब द करेक्टली एंड वी हैव नोन दैट द ऑर्गेनिज्म नेम इज अटैच्ड टू। तो सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं उसको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, यानी आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कहाँ पे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो चीज़ें हैं। और फिर बाद में इसकी नेमिंग होगी, पहले कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, फिर इसकी नेमिंग होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, तो उसको साइंटिफिक नेम बोला जाता है नॉमेनक्लेचर को, जिसमें बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर प्लांट स्पेसिफिक scientific name are based on the aggregate principles of the criteria which are being provided by the International Code for Botanical Nomenclature। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो बॉटनिकल है यानी कि प्लांट्स के बारे में जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ किया जाएगा। और एनिमल टेक्सोनॉमी आर इवॉल्व, तो वो एनिमल्स के बारे में पूछा जाए तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो दोनों का ध्यान रखना, ये जूलॉजिकल एनिमल वाला और बॉटनिकल अपने जो प्लांट्स है उनके बारे में है, ठीक है। ओके, हैज़ टू कंपोनेंट, द जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। यानी कि जब अपन स्पेसिफिक नेम स्पीसीज़ का नेम लिखते हैं तो वो कुछ इस टाइप से रहता है, जिसमें जो फर्स्ट जो ये है ये डिनोट करता है उसके जेनरिक नेम को, और सेकंड वाला डिनोट करता है उसके स्पेसिफिक एपिथेट को। दिस सिस्टम इज प्रोवाइडेड एज द बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। बायनॉमिक नोमेनक्लेचर क्यों बोला गया, बिकॉज यहाँ पे दो नाम हो गए ना इसके, वन एंड दिस, ठीक है। ओके, अब जैसे इसका जो साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया, जैसे फॉर एग्जांपल कारोलस लीनियस है, तो वो जो बायोलॉजिस्ट है, तो ये जो नेमिंग सिस्टम है इसमें जिसने डिस्कवर किया उसको इसके लास्ट में लिखा जाता है, इसके बाद में, ठीक है, जस्ट आफ्टर दैट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं मैंगो का जो स्पेसिफिक नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका। तो अब आप लोग बताओ मैंजीफेरा क्या है, जीनस है, और इंडिका क्या है, स्पीसीज। ओके, तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन दिस नेम द मैंजीफेरा रिप्रेजेंट जीनस, यस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड इंडिका इज रिप्रेजेंट एज द स्पीसीज।
ओके। अच्छा, अब ये कुछ 3 यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें अपन जब इस नॉमेनक्लेचर करते हैं और जो नाम लिखा जाता है इनका स्पेसिफिकली, तो वो क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं वो रहता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो लैटिन जो लैंग्वेज है उसको इटैलिक्स में अपने को लिखा जाता है, मतलब सारे जो नेम्स हैं इनकी लैंग्वेज कौन सी हो गई, लैटिन हो गई, और लिखा कैसे जाता है, इटैलिक्स में, ठीक है। लैटिन इसके ओरिजिन है, और फर्स्ट वर्ड जीनस होता है एंड द सेकंड, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वर्ड है, बोथ वर्ड आर, अगर उसको अपन हैंड रिटन लिखते हैं, अगर टाइप करते हैं तो इटैलिक्स में लिखेंगे, और अगर हैंड रिटन है तो सेपरेटली उसको अंडरलाइन किया जाएगा। आई होप यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अच्छा, और जनरली लैटिन वर्ड रिटन इन इटैलिक्स, ओके, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बाइनरी की जीनस एंड सेकंड, ठीक है, ओके, यस। एंड फोर्थ पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है जो कि जीनस को डिनोट करता है वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए उसका फर्स्ट वर्ड, एंड जो सेकंड वाला जो है स्पेसिफिक एपिथेट वो स्मॉल लेटर्स में, यानी ये वाला, इसका पहला वर्ड कैपिटल रहेगा और इसका स्मॉल रहेगा। बस इतना सा कहना चाह रही है ये लाइन पूरी यहाँ तक, ठीक है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स इन द आफ्टर द, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया। नेम ऑफ द ऑथर कहाँ आएगा, इस नेम के आगे आएगा, ठीक है। एब्रीवेट फ्रॉम द मैंजिफेरा, ठीक है, ओके। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम ईजिली ऑब्जर्वेबल कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि क्लासिफिकेशन का मतलब है जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी उस स्पीसीज़ है उसको अपन मतलब ध्यान में रखते हुए उसको जो किंगडम्स है, फाइलम्स है, सॉरी, उन सब में जो क्लासिफाई करने का प्रोसेस है कि ये कहाँ पे जाएगा, अच्छा ये एनिमल है तो ये एनिमल जो किंगडम है उसमें जाएगा, ये प्लांट में जाएगा, ये फंजाई में जाएगा, तो ये क्लासिफिकेशन होता है, ओके। जिसमें मैमल्स, एनिमल्स विथ एक्सटर्नल, अच्छा मैमल्स जो होते हैं, जैसे कि आप मैमल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे यहाँ पे अपन ने बात की ना क्लासिफिकेशन कैसे होगा, कैरेक्टर्स को देख के, तो वो कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो मैमल्स का एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें एक्सटर्नल ईयर्स, बॉडी हेयर, ये कुछ दिया हुआ है। यानी कि अगर मैमल्स की अपन को कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है तो अगर किसी में एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट है और बॉडी हेयर प्रेजेंट है तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ ये मैमल है। आई बात समझ। और प्लांट में भी कुछ इस तरीके से रहता है, तो इसमें दिया हुआ है कि जैसे कैट हो गया, मैमल्स हो गया, वीट, राइस, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनको कन्वीनियंट कैटेगरी में हम स्टडी करके उसको क्लासीफाई करते हैं। दिस स्पेसिफिक टर्म इज कॉल्ड एज द टेक्सा। सो टेक्सा क्या होती है, बेसिकली स्पेसिफिक टर्म होती है क्लासिफिकेशन में, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, तो इस टाइप से जो है ना अपन अलग अलग जो है टेक्सा में कन्वर्ट करते हैं, मतलब क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले आता है किंगडम, फाइलम, फिर आती है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, ठीक है। तो इस ऑर्डर में जब अपन क्लासीफाई करते हैं तो किंगडम तो सबसे बड़ी यूनिट होगी जिसमें एनिमल में उसमें सब चीज़ आ जाएगी, किंगडम एनिमेलिया में सब चीज़ आ जाएगी, तो उसमें भी अपन छोटी छोटी करते करते लास्ट तक अपन स्पीसीज तक पहुंचते हैं। तो ये एक टैक्सा हो गया, किंगडम एक टैक्सा हो गया, एक ये स्पेसिफिक टर्म हो गई जिससे अपन कैटेगराइज कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो वही चीज़ दी हुई है यहाँ पे, क्या क्या है, कैट्स, मैमल्स, राइस, वही चीज़ है, कन्वीनियंट कैटेगरीज यूज इन द specific term for the categories of the taxa. Here are most recognized that taxa are the indicate category at very different levels. यानी कि किंगडम एक डिफरेंट लेवल है, फाइलम एक डिफरेंट लेवल है, तो इन डिफरेंट लेवल्स में ध्यान से सुनना, इन डिफरेंट लेवल्स में जो टैक्सा है वो इंडिकेट करता है कैटेगरी को। यानी एक टैक्सा किंगडम हो गया, फिर दूसरा टैक्सा फाइलम हो गया, ठीक है, और ये दोनों अलग अलग लेवल पे हैं दोनों, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हम जो है इनको इंडिकेट करके क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट लेवल्स में, ठीक है। बिकॉज ये एक ही जगह क्लासिफाई नहीं होगी, एक ही सिर्फ किंगडम से अपन क्लासिफाई नहीं कर सकते, अलग अलग लेवल्स पे होती है ये चीज़, ठीक है। मैमल्स, डॉग्स रिप्रेजेंट डिफरेंट टेक्सा, वही मैंने कहा कि मैमल्स और डॉग्स ये दोनों अलग अलग टेक्सा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों चीज़ें सेम नहीं है, तो इस तरीके से डिफरेंट लेवल्स में ये चीज़ें चलती है। ओके, सो आई थिंक टेक्सा आप लोगों को क्लियर हो चुकी है टर्म, ओके।
Now, hence, based on the characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. Okay, this process is classification is called taxonomy. तो taxonomy क्या है कि taxa के basis पे अपन जो classify करते हैं organisms को kingdom, phylum, class और order में. चिंता मत करो, आगे ये चीज़ें पूरे अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज़ क्या होती है. अभी जस्ट एक ऊपर से आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. ओके, सो इस चीज़ के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें क्लियर होगी. ओके, सो उस प्रोसेस को बोला जाता है टेक्सोनॉमी. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स डेवलपमेंट process and ecological information of the organisms are essential and form the basis of the modern taxonomic studies. So modern taxonomic studies जो है वो किस चीज़ों पे बेस्ड है कि कैसा उसका स्ट्रक्चर है, उसी पे अपन क्लासिफाई कर रहे हैं ना ऑर्गेनिजम्स को. जैसे वो यूकैरियोटिक है सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है. अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसको अपन प्लांट में डालेंगे, अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमल में डालेंगे. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है एक्चुअली ये, है ना. तो वैसे अपन क्लासिफाई करते हैं. तो इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ओके, कैसे वो डेवलप करता है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो मॉडर्न टेक्सोनॉमिक में अपन उनको ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन का प्रोसेस किया जाता है. ओके, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस ऑफ बेसिस ऑफ द टेक्सोनॉमी. तो टेक्सोनॉमी में जो हम ये जो पूरा कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेसेस हैं मैंने आपको बताया. नॉमेनक्लेचर अपन बाद में करेंगे, पहले कैरेक्टराइजेशन होगा. कैरेक्टर्स अपन देखेंगे कि सपोज सेल वॉल प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ओके, फिर उसको अपन क्लासिफाई करेंगे एनिमल में, प्लांट में, ठीक है. और फिर उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन किंगडम में, फाइनल में और क्लास में, सब में, फिर उसका नॉमेनक्लेचर कर देंगे, ठीक है. जैसे मैंजीफेरा, तो ये जो नाम है मैंगो को दिया गया है, तो पहले अपन मैंगो को प्लांट में रखेंगे, फिर उसके अंदर फिर देखेंगे डाइकॉट है, मोनोकॉट है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ओके. तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें, और फिर लास्ट में उसका नामकरण किया जाता है, ओके. तो इस तरीके से कुछ ये चीज़ें काम करती है. तो ये ऑर्डर भी आपसे पूछा जा सकता है, ओके. नाउ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर एंड है यूज एंड वेरियस ऑर्गेनिजम्स. सो पहले के टाइम पे जो मतलब साइंटिफिक अप्रोच जब नहीं थी, तो फूड की, क्लोथिंग, शेल्टर, इन चीज़ों में जो नीड है रिसोर्सेज की, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार इसको रीड ही कर लेते हैं पैराग्राफ को. टेक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू. ह्यूमन बीइंग हैव always been interested in knowing more and more about the various kinds of the organisms. यानी इंसान को हमेशा से ये इच्छा रहती है कि नए नए ऑर्गेनिजम्स को वो डिस्कवर करें और देखें कि उनकी क्या 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 रिसोर्सेज उनसे अपन गैदर कर सकते हैं. पर्टिकुलरली फॉर द रेफरेंस ऑफ देयर ओन यूज इन अर्ली डेज, ह्यूमन बीइंग नीडेड टू बी फाइंड रिसोर्सेज बेस्ड ऑन देयर नीड्स. सो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपन रिसोर्सेज में ऑर्गेनिजम्स को ढूंढते थे. जैसे फॉर एग्जांपल फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए एंड शेल्टर के लिए. हैंस द अर्लियर क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म. यानी अर्लियर जो है यहाँ पे कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, समझ रहे हो. जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है तो साइंटिफिक अप्रोच का इंक्रीज होना जायज़ है. यहाँ पे कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो रहा है आपका यूज़ पे, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे, ओके. The relationship among the various branch of study reference to a systematic. So अब यहाँ पे रिलेशनशिप का जो जिक्र किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनॉमी दोनों जो है, ऐसा समझ लो सिस्टमेटिक्स एक टेक्सोनॉमिक का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें अपन रिलेशन देखते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में. रिलेशन बोले तो इवोल्यूशन, यानी कि कैसे ऑर्गेनिजम्स जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं. तो ये चीज़ यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं अपन. टेक्सोनॉमी में ये 4 चीज़ें कंसिडर्ड है, जबकि सिस्टमेटिक्स में इवोल्यूशनल और जो उनके बीच का इंटरेक्शन है उसको भी अपन डील करते हैं. नाउ लेटिन वर्ड है सिस्टेमा, ऑफ कोर्स सिस्टेमा भी लेटिन वर्ड है, और जो अपन नाम लिखते हैं वो भी लेटिन है. अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है. लीनियस सिस्टम ऑफ नेचर, used systema naturae and title of this publication, the identification nomenclature. ये देखो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि टेक्सोनॉमी में ये 4 चीज़ें आती है.
बट जब अपन सिस्टमेटिक बात करते हैं तो उसमें टेक्स अकाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे अपन इवोल्यूशन की भी बात कर लेते हैं। सिस्टेमा नेचुरे ये बुक थी जहाँ से इन्फ्लुएंस कार्लस लिनियस हुए थे। एंड नाउ नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो इसमें अपन कैटेगरीज के बारे में देखते हैं कौन कौन सी है, फिर सिंगली अपन सारी जो कैटेगरीज है उनको देखेंगे। स्पीसीज़ है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, और देन फिर ये टेबल है जो कि इम्पॉर्टेंट है। दैट्स इट। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, और स्कोरिंग भी अगर इससे अगर 1-2 क्वेश्चन भी आते हैं तो ईजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ taxonomic categories. Taxonomic category classification is not a single step process but involves hierarchy of steps। यानी कि कोई एक सिंगल स्टेप नहीं है कि चुटकी बजाई और क्लासिफिकेशन हो गया, नहीं। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें रैंक होती है, ऑल इंडिया रैंक नहीं है ना रैंक और कैटेगरी, यानी कि किंगडम है तो ये सबसे ऊपर आएगा, फिर स्पीसीज सबसे नीचे आएगी। तो ये एक रैंकिंग सिस्टम है और इसको हायरार्की बोला जाता है। ओके, यानी अपन बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, समझ में आई? तो ये एक हायरार्की है पूरी। सिंस द कैटेगरी ऑफ ओरल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो ये पूरी कैटेगरी को मिला के जो इनका ऑर्डर होता है इसको हायरार्की बोला जाता है। ईच यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ टेक्सा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ईच लेवल, ये किंगडम एक लेवल है तो ये एक टेक्सॉन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? नाउ रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, तो एक ग्रुप जो है वो भी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा। फिर कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, देन ईच रैंक और टेक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अंटिल द क्लासिफिकेशन अकर्स। ओके, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपली चीज़ों को लेते चलना है। ओके, ये एक ही बात है क्लासिफिकेशन में। कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। यानी सिर्फ यहाँ पे जो है अपन मॉर्फोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बायोलॉजिकल एंटिटीज़ का भी रोल है, नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। नाउ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फाइलम और जीनस। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन में ये 7 जो है। अब इनको याद कैसे रखना है, तो इसका एक ट्रिक रहता है, आपको याद रखना है कीप द पॉन्ड्स क्लीन अदरवाइज द फिशेस आर गोइंग टू डाई। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला है इसको एक बार बैक करके आप लोग नोट कर लेना। तो इस स्टेटमेंट से आप लोगों का ये जो ऑर्डर वाले क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होंगे। तो कीप द पॉन्ड्स क्लीन अदरवाइज फिशेस are going to die soon। ओके, तो 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये क्लासिफिकेशन हो गया आपका। तो K रिप्रेजेंट्स किंगडम, P रिप्रेजेंट फाइलम, C रिप्रेजेंट क्लास, O रिप्रेजेंट ऑर्डर, F रिप्रेजेंट फैमिली, G जीनस एंड सबसे छोटी यूनिट स्पीसीज। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक कॉमन डाउट यहाँ पे ये रहता है कि कहीं कहीं जगह पे अपन डिवीज़न भी यूज़ करते हैं और फाइलम भी यूज़ करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें सेम है। फाइलम की जगह आप डिवीज़न भी यूज़ कर सकते हो, बस डिवीज़न प्लांट में बेसिकली अपन यूज़ करते हैं टर्म, ठीक है? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है? तो ये अपना हो गया। अच्छा, और लोवेस्ट कैटेगरी कौन सी है? आपकी स्पीसीज़ है। हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है? किंगडम है। सबसे कॉम्प्लेक्स कौन सी है? किंगडम है। सबसे इजी कौन सी है? स्पीसीज़ है, बिकॉज स्पीसीज़ में सिमिलैरिटी ज़्यादा है। कैसे है ज़्यादा? जैसे होमो सेपियंस, तो ये जो स्पीसीज़ है इनमें ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी या कोई और जो एनिमल है उसमें होगी। तो किंगडम में तो सारे एनिमल्स आ गए, बट स्पीसीज़ में अपन पर्टिकुलरली ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। आई बात क्लियर? तो यहाँ पे जो है स्पेसिफिक चीज़ें ज़्यादा हैं, यानी सिमिलैरिटी ज़्यादा है, ठीक है? तो ध्यान से नोट करना, कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ ज़्यादा है? किंगडम में, क्योंकि किंगडम बहुत बड़ा है तो उसको जो क्लासिफाई करना है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हार्ड रहेगा, स्पीसीज़ में इजी रहेगा, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ कॉमन कैरेक्टर्स कहाँ ज़्यादा होंगे? स्पीसीज़ में, किंगडम में थोड़ा कम होगा। तो ये कुछ चीज़ें रहती है अपनी, ठीक है? तो सबसे पहले अपन जो कैटेगरी स्टार्ट कर रहे हैं सबसे छोटी स्पीसीज़। तो स्पीसीज़ जैसे कि होमो सेपियंस है, मेंजीफेरा इंडिका है, तो इंडिका वहाँ पे स्पीसीज़ है, राइट? तो सबसे छोटी यूनिट है।
तो उसमें क्या रहता है, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ एज द स्पीसीज मैंजीफेरा इंडिका, वही मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, सोलेनम ट्यूबरोसम पैंथेरा लियो। तो अब यहाँ पे जो लियो है वो स्पीसीज़ है, यहाँ पे सोलेनम ट्यूबरोसम, तो ट्यूबरोसम क्या है, स्पीसीज़ है। मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका क्या है, स्पीसीज़ है। आई बात क्लियर? ओके, नाउ पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक कॉल्ड एज टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम। सो पैंथेरा जो है, जो लायन है, उसका स्पेसिफिक जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो, तो लियो क्या है, स्पीसीज है, पैंथेरा क्या है, जीनस है। तो पैंथेरा जीनस के पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, तो ये जो दो है, ये दो स्पीसीज है सेम जीनस की। ध्यान से सुनना, पैंथेरा लियो लायन को बोलते हैं, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर को बोलते हैं। तो आपको पता भी है मॉर्फोलॉजिकली भी, अगर अपन देखें तो लायन और टाइगर मॉर्फोलॉजिकली काफ़ी एक दूसरे से सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? बिकॉज पैंथेरा पैंथेरा दोनों के नाम में आता है, यानी कि दोनों का जीनस सेम है, स्पीसीज अलग है बस। तो इसलिए वो जो है सिमिलर काइंड के कैरेक्टर्स शो करते हैं। क्लियर है? जैसे कि सोलेनम है तो उसमें भी नाइग्रम भी आती है, तो ये दो स्पीसीज है, जीनस सेम है इन दोनों में, ठीक है। नाउ ह्यूमन बिलोंग्स टू द स्पीसीज सेपियंस, तो ह्यूमन का नाम क्या है, होमो सेपियंस। तो सेपियंस जो है वो आपका स्पीसीज को डिनोट करता है, और जो होमो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो अपन ने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ लिया था, तो वही सब चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं जीनस की। तो जीनस जो रहता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, तो यहाँ पे ये जो स्पीसीज है इससे मिलकर जीनस बनेगा, यानी जीनस को अपन बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ स्पीसीज। ओके, तो इसलिए ये लाइन लिखी गई है, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो ध्यान से देखें, विच हैज़ मोर characters in common as comparison to the species of other genera, यानी इसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स सिमिलर होंगे, ये कहना चाह रही है ये लाइन। नहीं हुई क्लियर? एक मिनट दोबारा देखते हैं। इस लाइन का कहने का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस है, तो इन दोनों में जो जीनस है वो सेम है, तो इनमें कैरेक्टर्स ज़्यादा सिमिलर होंगे। अगर जीनस से डिफरेंट रहेगा तो उसमें कैरेक्टर्स सिमिलैरिटी कम हो जाएगी। तो वही लिखा गया है कि मोर कैरेक्टर्स आर कॉमन बिकॉज मोर कैरेक्टर्स आर कॉमन। तो कॉमन किस में होंगे? जिसमें जो है आपका जीनस सेम होगा, अदर देन जेनरा, यानी अगर जीनस डिफरेंट होगा तो कैरेक्टर्स सिमिलर कम होंगे, और अगर सेम होगा तो सिमिलरिटी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। वी कैन से दैट the genera are aggregate of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species of, for both belong to the genus solanum। यानी कि सोलेनम, पोटैटो और जो ब्रिंजल है ये दोनों अलग अलग स्पीसीज़ है, आपको पता पड़ता है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, बट इनकी जो जीनस है वो सेम है, तो वो सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा शो करेंगे अगर कोई और जीनस से ठीक कंपेयर करें तो। ओके, लाइन का एग्जांपल मैं आपको बता ही चुका हूँ, टाइग्रा वही चीज़ है कि है ना, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पेंडस, तो ये लेपर्ड को बोला जाता है, ये टाइगर को बोला जाता है, और ये लायन को बोला जाता है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि ये तीनों सिमिलर क्यों दिखते हैं और इतना कन्फ्यूजन क्यों है, बिकॉज इनका जीनस सेम है, तो ऑफकोर्स सिमिलरिटी ये शो करेंगे। ओके, तो वही चीज़ दी हुई है। तो बस यहाँ पे ये जीनस इतना थोड़ा सा ही दिया हुआ, मतलब एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई है, तो अननेसेसरी इसको कॉम्प्लिकेट ना किया जाए। ओके, अगर क्वेश्चन आपका बनता है तो वो इन्हीं चीज़ों में से बनेगा। ओके, इससे बाहर आपको जाने की नीड नहीं है। नाउ फैमिली हैज़ रिलेटेड जेनेरा, बस वही चीज़ है जैसे अपन ने स्पीसीज़ को कॉमन रिलेटेड जीनस में कंप्रेस किया था, वैसे ही ग्रुप ऑफ कॉमन जीनस इज टर्म्ड एज फैमिली, यानी जीनस को कंप्रेस करके अपन फैमिली में डाल देंगे, इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा को अपन फैमिली बोल सकते हैं। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट, यानी कि फैमिली जो है वो किस किस कैरेक्टर को बेस रखते हुए
जो है अपन कैटेगराइज करते हैं, तो वो कौन कौन से कैटेगरीज हैं सॉरी, कौन कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसमें वेजिटेटिव को भी अपन ध्यान में रखते हैं एंड रिप्रोडक्टिव को भी अपन ध्यान में रखते हुए क्लासिफाई करते हैं। 3 डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन सोलेनेसी, यानी सोलेनेसी फैमिली के अंदर ये जो 3 जेनेरा है, ये जो 3 जीनस हैं वो सोलेनम के अंदर आते हैं, सोलेनेसी के अंदर आते हैं, सॉरी। तो सोलेनम, पिटूनिया और ये जो है, ये तीनों जो जेनेरा है ये सेम फैमिली के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ कम होती चली जाएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे अपन हायर टैक्सॉन की तरफ मूव करते चलेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ दी हुई है, जैसे कि अब आपको पता है जैसे जो कैट होती है और जो टाइगर होता है, तो अपने को लगता है कि यार थोड़ी सिमिलैरिटीज़ इनमें हैं। वाई? बिकॉज इनकी जो फैमिली है वो फैलिडी है, यानी कि जो इनकी सेम फैमिली है। जब अपन बात करते हैं ना टाइगर, लेपर्ड और कैट की, कैट को बोला जाता है फेलिस कैटस, ओके। तो ये जो है इसमें सिमिलैरिटीज़ क्यों हैं? बिकॉज इनकी फैमिली सेम है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे अपन पढ़ रहे थे जीनस सेम है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि फैमिलीज़ किन किन की सेम है, ओके। तो इस तरीके से ये चीज़ें क्लासिफाई होती है। जैसे जैसे चीज़ें सिमिलर होती चली जाएंगी वैसे वैसे, जैसे स्पीसीज़ में ज़्यादा सिमिलैरिटी, जैसे जैसे अपन फैमिली की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी डिफरेंट स्पीसीज़ आती चली जाएगी, ओके। इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं अपन चीज़ों। अब बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर में अपन बात करते हैं स्पीसीज, जीनस, फैमिली आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू जेनरा। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जैसे जैसे अपन चलते जाएंगे तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कम होती चली जाएगी। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोवोलेसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो इनको क्लासिफाई कैसे किया है? फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पे। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली, फैलिडे एंड कैनिडे। यानी अपन ने ये जो फैमिली पढ़ी ना अभी, फैलिडे जो कि कैट और लायन में कॉमन थी, वो जो है अब ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर आती है। आ रहे हो कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं अपन, धीरे धीरे हायर ऑर्डर्स में जाते जा रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ है। एंड यस, कॉन्वोवोलेसी, सोलेनेसी, तो ये फैमिली है। अच्छा, अब आपको पता कैसे पड़ेगा कि फैमिली है? अगर 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाए तो अगर लास्ट में ACEA इस टाइप का कुछ आपको जो है लास्ट में लगाया हुआ दिखा जाए अगर नाम के बाद में, तो आप लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये फैमिली का नेम दिया हुआ है। जैसे सोलेनेसी, कॉन्वोवोलेसी, एस्टेरेसी। आ रही बात क्लियर? तो ये एक पैटर्न है जो इससे आप इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं। अब उससे हायर ऑर्डर पे चलते हैं अपन, उसमें आते हैं क्लास। तो क्लास इज रिलेटेड ऑर्डर। तो क्लास में क्या होगा? रिलेटेड ऑर्डर को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। यानी कि अपन एक सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहें तो ऑर्डर से मिलके क्लास बनती है, ठीक है। नाउ ऑर्डर प्राइमेटा कंप्रेस मंकी, गोरिल्ला एंड gibbon is placed in class Mammalia along with the order Carnivora, that is known as cat, dog and mammals have other orders also। यानी आप देखोगे कि ये जो गोरिल्ला, मंकी है तो इनमें भी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और जो कैट, डॉग है उनमें भी सिमिलैरिटीज़ है बिकॉज इनकी क्लास सेम है। प्राइमेटा जो है उसमें मंकी भी आता है, गोरिल्ला भी आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें रहती है। अब फाइलम जैसे फॉर एग्जांपल अपन प्लांट की बात करें तो उसमें फाइलम रहती है जैसे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ओके। तो ये जो एक्सेट्रा और भी रहती है। तो ये तो मैंने हायर फाइलम बताई आपको। तो ये जो फाइलम है तो इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं अपन। और एनिमल की बात की जाए तो एनिमल में अपना कॉर्डेटा आ गया, इकाइनोडर्म्स, सेमीकॉर्डेटा, बहुत सारी चीज़ें आती है जो आप सेपरेट जो है एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में आप पढ़ते हैं, तो वो फाइलम्स होते हैं, ठीक है। लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स अलॉन्ग द मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर लेवल कॉल्ड एज फाइलम। तो ये और भी हायर लेवल है। दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स दैट notochord, dorsal, ventral, hollow neural system और includes the phylum chordata, ओके। तो अब जैसे एक
फाइलम का एग्जांपल यहाँ दिया गया है कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा का जैसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो नोटोकॉर्ड जो डोर्सल होती है और होलो होती है न्यूरल सिस्टम, तो ये आप एनिमल किंगडम में अच्छे से पढ़ेंगे। बट यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है बस कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए, तो उसको अपन कॉर्डेटा बोल देते हैं, ठीक है। और प्लांट में देखें तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हायर कैटेगरीज कॉल्ड एट डिवीजन। तो फाइलम को मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्लांट में डिवीजन कहा जाता है, और ये आपका कुछ ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस ऑर्डर को आप याद रख सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी बार PYQs पूछे जाते हैं। फिर सबसे लास्ट आता है अपने पास किंगडम, फिर उसके बाद में अपनी क्लास हो जाएगी ख़त्म। बिकॉज ये काफ़ी छोटा चैप्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया और ईजी भी है, तो यस हाँ, अगर टाइम बच जाता है तो अपन PYQs भी कवर कर लेंगे, ऐसा कुछ इशू नहीं है टाइम के हिसाब से, है ना। आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि अपन जो पढ़ रहे हैं उससे बाहर नहीं आने वाला एग्जाम्स। ओके, नाउ किंगडम। किंगडम की बात करें तो ऑल एनिमल्स बिलोंग्स टू द वेरियस फाइला आर assigned to the higher category called as kingdom Animalia, which is classified in system of the animals, and kingdom Plantae जो है वो अपना प्लांट की क्लासिफिकेशन है। तो उसमें अपन इन दोनों का जो चैप्टर है वो भी आपकी बुक में दिया हुआ है, एनिमल किंगडम और आपका प्लांट किंगडम, जिसमें आप किंगडम फिर उसके बाद में जो इनके फाइलम्स है उनको सेपरेटली पढ़ते हैं। ओके, द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्ट्रीट फ्रॉम द स्पीसीज इन। तो ये जो हायरार्की है वो दी हुई है आपको स्पीसीज से किंगडम की तरफ में इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर। ओके नाउ, तो ये जो किंगडम है ये काफ़ी ब्रॉड कैटेगरी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये पर्टिकुलर एनिमल है तो सिर्फ ये इसी किंगडम में एनिमल में सिर्फ यही आएगा, नहीं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ जो स्पीसीज किंगडम के अंदर आती है, तो ये काफ़ी ब्रॉड कैटेगरी है। हायरार्की मैंने बता दी है आपको, गो फ्रॉम हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। तो जो स्पीसीज से किंगडम अपन जाते हैं, यानी छोटी सबसे यूनिट से हायर यूनिट की तरफ जाते हैं, उसको अपन हायरार्की बोला जाता है। कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जैसे अपन किंगडम की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे जो आपके सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो कम होते चले जाएंगे। लोअर द टेक्सा मोर आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी लोअर द टेक्सा जैसे कि स्पीसीज उतने ज़्यादा उसमें सेम कैरेक्टर्स होंगे, और हायर द टेक्सा ग्रेटर इज़ द डिक्रीजिंग। ओके, जो जैसे जैसे जाते जाएंगे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होते जाएंगे और यहाँ पे इंक्रीज होते जाएंगे। ओके, नाउ अब अपन बात कर लेते हैं हाँ, ये जो आपको टेबल दी हुई है यहाँ पे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी बार PYQs पूछे जाते हैं, तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख के जाना। ओके नाउ, हायर फ्रॉम द स्पीसीज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये मैंने बता दिया कि जैसे जैसे जाते जाएंगे अपन तो ये कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज करती जाएगी। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड टेक्सा इन द सेम लेवल्स, हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तो ये भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं, जैसे जैसे किंगडम में जाते जाएंगे तो क्लासिफिकेशन हार्ड हो जाएगा करना, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी क्लासिफिकेशन। ओके, अच्छा, यहाँ पे टेबल दी हुई है, फॉर एग्जांपल मैन है तो उसका जो नेम है वो है होमो सेपियंस, जिसमें होमो जीनस है और सेपियन क्या है, स्पीसीज़ है ऑफ कोर्स, फैमिली होमिनिडे है, और प्राइमेटा जो है ऑर्डर है, क्लास मैमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है। तो इसको डिटेल में तो आप आगे पढ़ते हैं हायर चैप्टर्स में, बट अभी के लिए आपको याद रखनी होगी ये टेबल और अच्छे से आपको याद करनी होगी इसको, है ना। बहुत आसान है, ऐसा कुछ बहुत वो नहीं है। जैसे हाउस फ्लाई को अपन मस्का डोमेस्टिका बोला जाता है, इसका ये साइंटिफिक नेम है, तो ये इसकी जीनस हो गई मस्कीडे जो है इसकी फैमिली हो गई, डिप्टेरा ऑर्डर हो गया, इंसेक्टा क्लास हो गई, आर्थ्रोपोडा इसका फाइलम हो गया। तो ये आपको अभी हार्ड लग सकता है याद करना, पर जैसे आप हायर चैप्टर्स को पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही पता पड़ जाएगा कि अच्छा ये इंसेक्ट है तो ये आर्थ्रोपोडा में आएगा, अच्छा मैन है इसमें नोटोकॉट प्रेजेंट है तो ये कॉर्डेट्स में आएगी, अच्छा इसमें डाइकॉट होता है और ये जो है एंजियोस्पर्म का पार्ट है, इसमें फ्रूट बनता है, तो इसको अपने आप एंजियोस्पर्म में आप रखना शुरू कर देंगे। वीट है तो अच्छा एंजियोस्पर्म में, तो ये खुद पता पड़ेगा आपको। ओके, मेंजिफेरा इंडिका ये पढ़ चुके हैं अपन, ट्राइकम एस्टिवम
वीट का साइंटिफिक नेम है जिसमें ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम जो है वो जीनस है, पोएसी इसकी फैमिली है, एसी मैंने कहा था आपको लास्ट में एसी लिखा हुआ है तो ये फैमिली है, एनाकार्डियसी इसकी फैमिली है, ठीक है। तो ये याद करनी चीज़ें वाली चीज़ें हैं। पोएसी मोनोकॉटिलेडन्स आपको पता है, ये मोनोकॉट्स क्या होते हैं जिसमें एक कॉटिलेडन होता है, डाइकॉट क्या होते हैं जिसमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं, ठीक है। सो या आई थिंक हमने सारी पूरी एनसीईआरटी कवर कर दी है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके यहाँ पे कवर हो चुके हैं। और एक बार आप पीवाईक्यूज़ को अटैम्प्ट करना है, थोड़ा सा रिवाइज करके आप मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज़ खुद से सॉल्व करने लग जाओगे, आई गारंटी यू। ओके, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल then please make sure to subscribe to my channel and see you guys in the next video. Bye bye.